सरायकेला में अभी दो बैक टू बैक रैलीज हुई हैं, एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर चंपई सोरेन की और दूसरा करंट चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन की। और ये जो दोनों रैली वो 1 किलोमीटर के अंदर के दायरे में हुई है। अंदाजा लगता है कि चुनाव खत्म होने से, चुनाव प्रचार खत्म होने से कुछ घंटों पहले तक भी बहुत जबरदस्त चुनाव प्रचार चल रहा था। हमारे साथ कुछ यहाँ पर सरायकेला के निवासी हैं जो सरायकेला और टाटा के हाईवे पर हम जिनसे मुलाकात हुई, आइए उन्हीं से जानते हैं किस तरह का माहौल है यहाँ पर। मैं कृष्णा प्रधान ओबीसी मोर्चा का जिला अध्यक्ष सरायकेला का। आज आदितपुर से भी आप देख रहे मेन रोड में आए हैं सरायकेला। देख रहे ऐसा पहले वाला सरकार जो था हम लोग का रंगोट सरकार में, आप देख रहे थे कितना रोड चमका हुआ था। अभी देखिए रोडे देख लीजिए। क्या ये सरकार जो है कुछ काम नहीं की 5 साल, केवल लूट और घसोट की हुई है और कुछ काम विकास से कुछ हुआ नहीं है। इसीलिए आम पब्लिक जो है आशान्वित है कि भाजपा आएगी तो कुछ काम होगा। और आज का जो माहौल देखे यहाँ आदितपुर में भी और ये राजनगर में भी, ये इसमें हम लोग अभी आश्वस्त है कि सरायकेला सीट हम लोग जीत रहे हैं और मार्जिन के पीछे हम लोग हैं। कितना बढ़ा सकते हैं मार्जिन? अच्छा, वो मार्जिन हम लोग का कितना ज़्यादा होगा उसमें लगे हुए हैं और ये तो जीत तो सुनिश्चित है। चंपई जी ने बोला कि उनका बहुत काम अधूरा रह गया और जितने छोटे कम समय के लिए बने और जिस तरह से उनको डिलीगेट किया, अपमानित किया और सब छोड़ के आ गए। आपको लगता है इस तरह के जनता फिर उनके साथ खड़ी रही? एकदम रहेगी। यहाँ संगठन बेस्ट पार्टी है भाजपा। यहाँ क्या है, कोई भी काम करेगा। यहाँ केंद्र में सरकार है, डबल इंजन का सरकार रहेगा तो काम और स्पीड से होगा और यही जनता जान चुकी है और डबल इंजन का सरकार ही जा रही है। ये पूरा कॉन्फिडेंस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल भाई साहब से लेते हैं। सरायकेला भी रांची और टाटानगर के कुछ छोटा नागपुर इलाकों के तौर पर जो है देखा जाए तो आदिवासी बहुल इलाका है। आपको क्या लगता है आदिवासियों के उत्थान के लिए सरकार कितनी सदस्य रही जेएमएम की और क्या बीजेपी उसमें परिवर्तन ला पाई? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि मैं पहले ही क्वेश्चन क्या किया, ये जो कोल्हान का क्षेत्र है इसका आदिवासी ज़्यादा यहाँ के ट्राइबल फिर मूल निवासी यहाँ के लगता है। आप याद कीजिए जब 2019 में पहला बार जेएमएम की सरकार बनी और सरकार बनते ही 24 घंटे में चाईबासा के आपके कोयलकेरा के बगल में 7 आदिवासियों की, गुदड़ी प्रखंड में 7 आदिवासियों की रेत कर निर्मम हत्या की। उसके बाद उनके लाशों को मतलब फेंक दिया जाता है। लेकिन उस विषय पे 24 घंटे जिस 2019 में लोगों ने विश्वास जताया था कि ये सरकार निश्चित रूप से यहाँ के जनजातीय वर्ग के लिए और यहाँ के मूल निवासी के लिए काम करेगी, लेकिन 24 घंटा में ही उपद्रवियों ने ऐसा किया कि उसके बाद आज तक 2024 हो गया, 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उस केस की कोई खुलासा नहीं है। ये तो मेरा पहला सवाल था। दूसरी, आज राज्य में आप देखिए अगर सबसे कोई बड़ा वर्ग प्रताड़ित है तो जनजातीय वर्ग ही प्रताड़ित है। आप देखिए जो बार बार विपक्ष के द्वारा बोला जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से बांग्लादेशी घुसपैठ के बारे में चिंतन करती है, लेकिन आप देखिए आज माहौल में हम लोग भी गए हैं, कभी हम लोग को भी मौका मिला है संथाल में जाने के लिए, प्रवास करने के लिए। हम लोग देखे हैं उस चीज़ को कि किस तरह दिन ब दिन वहाँ से बांग्लादेशी घुसपैठियों का मतलब जो क्राइटेरिया है वो बढ़ता जा रहा है, गतिविधि बढ़ रही है। और अब देखिए कितने मुखियाओं से उन्होंने शादी करके पंचायत चुनाव लड़वाया, उसके बाद एक मुखिया के हाथ में कितना पावर रहता। आप देखिए कितनी बड़ी प्लानिंग है, लेकिन सरकार उसको रोक पाने में पूरी तरह से विफल रही है। और जिसका कारण है कि आज हाईकोर्ट की एक बेंच ने उनको सवाल कर दिया सरकार को कि आप इस पे उपायुक्त को बकायदा सभी उपायुक्त को आदेश दिया गया कि आप एफिडेविट करके दीजिए कि आपकी जिले में कोई बांग्लादेशी घुसपैठ की कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि 1 साल पहले लगभग 8-9 महीना बाद जाने के बाद किसी उपायुक्त की हिम्मत नहीं हुई कि एक एफिडेविट करके देना कि नहीं, मैं एश्योर हूँ कि इस क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ। उसी से तो आपको पता चल सकता है कि क्या सरकार की मानसिकता है। आज बांग्लादेशी लोग, आज मुखिया लोग से, ट्राइबल लोग के लड़के लोग से शादी कर रहे हैं, फिर उनकी जमीनों को हड़प रहे हैं, उनके नाम पर रजिस्ट्री में
इलेक्शन करा रहे हैं, लेकिन आज सिर्फ संथाल नहीं, कोल्हान का भी कुछ क्षेत्र उसका हिस्सा है। आज जिस तरह से मतलब कोल्हान संथाल सहित पूरा झारखंड जल रहा है और कहीं ना कहीं ये लोगों को मन में आ चुका है कि ये सरकार सिर्फ आदिवासी हितैषी की। बता दीजिए, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री आदिवासी परिवार से, चंपाई सोरेन भी मुख्यमंत्री आदिवासी परिवार से थे। अब चंपाई जी विपरीत समय में सरकार सत्ता निभाए। अच्छा, उनके 5 साल की कार्यकाल में भले ही हम लोग उस समय विपक्ष में थे, लेकिन हम लोग भी सराहना करते हैं कि हमारे जिले के लिए गौरव की बात थी कि वो मुख्यमंत्री थे और कुछ निर्णय उन्होंने ऐसे लिए जो ऐतिहासिक निर्णय थे। लेकिन क्या ऐसी जो जबरदस्ती थी कि आप 3-4 महीना फिर वेट नहीं कर पाए? उनको कंटिन्यू करने देना चाहिए था। आपके पिता की उम्र कुल राजनीतिक समान थे, लेकिन आपकी राजनीतिक छटपटाहट ऐसी थी कि आपने उनको जगह से हटाया गया, मान सम्मान पूर्वक उनको हटाया गया। और आज देख रहे हैं, और सरायकला सीट इन्होंने कहा कि चंपाई जी जीत रहे हैं, बस मार्जिन का खेला है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग जहाँ खड़े हैं ये खरसों विधानसभा अंतर्गत आता है और यहाँ से भाजपा प्रत्याशी सोनाराम बोतरा है। तो मैं बोल देना चाहता हूँ कि आज ये आश्वस्त कर लीजिए, सरायकला के साथ साथ खरसों सीट भी भारतीय जनता पार्टी फतेह करने जा रही है। और आप देखे होंगे विभिन्न सोशल मीडिया में विभिन्न विधायक, यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के दशरथ गगराई जी, उनकी छटपटाहट देखे होंगे किस तरह से भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं। फिर उनके ऊपर लगातार जगह जगह पे लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है विधायक जी के प्रति विरोध में, क्योंकि 10 साल उनको मौका दिया गया था। वो एक ऐसे व्यक्ति थे कि उन्होंने इस क्षेत्र में कद्दावर नेता माननीय श्री अर्जुन मुंडा जी को पराजय करके वो गए थे। लेकिन आज जो झारखंड में उनको देखने का सपना था कि इतने बड़े नेता को वो प्रतिद्वंदी के तौर पे हरा के आए हैं, तो विधानसभा में सभी देखने के लिए उत्सुकता थे। 2014 में, उस समय मैं कॉलेज लेवल में राजनीति करता था। लेकिन आज दुर्भाग्य है खरसों विधानसभा का कि इन 10 सालों में सिर्फ खरसों विधानसभा में टेंडर मैनेज को छोड़ के कोई ऐसी मतलब यो विकास, अब जब अर्जुन मुंडा यहाँ मुख्यमंत्री थे तो विकास की गंगा बह रही थी। जी, चलिए, आपकी बात आपने रखी, मैं माफी चाहूंगा आपको, मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। एक चीज जो स्पष्ट है वो ये है कि जब ट्राइबल राइट्स की बात आती है तो बीजेपी इस तरह से रूरल इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में अपना वर्चस्व कायम कर रही है। खास करके चंपाई सोरेन जो खुद सरायकेला से आते हैं, उनको लेकर काफी भाजपा में, समर्थकों में और शायद यहाँ के वोटर्स में भी उतना ही उत्साह बरकरार है। पंकज कुमार मिश्र, वन इंडिया न्यूज के लिए, सरायकेला, झारखंड।